निकम्मा सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, घमंडी तानाशाही मोदी सरकार को शिकस्त दे दीपांकर भट्टाचार्य। इंडिया गठबंधन के भाकपा माले नालंदा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी संदीप सौरभ के पक्ष में बिहारशरीफ के राना बेगहा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि नालंदा में बदलाव की बयार बह रहा है। लोग निकम्मा सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, घमंडी तानाशाही मोदी सरकार बदल दो नारे के साथ गोलबंद हो रहे हैं। भाजपा इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन की बात नहीं करती है। उनके नेता संविधान और आरक्षण को बदलने की बात करते हैं। विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी, आईटी, सीबीआई लगाकर जेल में बंद करवा रही है। आज भी 2 मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई दलित आदिवासी समेत आंदोलनकारी नेता जेल में बंद है। नीतीश कुमार को किडनैप कर लिया है। उनके हाथ में अमल का फूल थमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संदीप सौरभ पढ़ा लिखा नौजवान हैं। वे पालीगंज के विधायक हैं। वे बिहार विधानसभा में मुखर रहे हैं। इन्हें जीताकर दिल्ली भेजिए। ये जनता का सांसद रहेंगे, आपका सांसद रहेंगे। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि दलित अंडिस्को गरीबों की ताकत से ही भाजपा को भगाने का अभियान सफल हो रहा है। संदीप इस बार जीतकर दिल्ली जाएंगे। एमएलसी को शशि यादव ने कहा, इस बार जीविका दीदियों, स्कीम वर्कर्स समेत सभी महिलाएं मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। वीआईपी अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र बिंद ने कहा कि बिंद अंडस्को बेलदार, चौहान और केवट इस बार नालंदा के चुनाव बदलाव के वाहक है। नालंदा लोकसभा के प्रत्याशी संदीप सौरभ ने कहा कि भाजपा अपने 10 साल की सरकार का कामकाज पर जवाब देने के बजाय नफरत की राजनीति से चुनाव को हड़प लेना चाहती है। नालंदा की जनता भाजपा के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देगी। सभा को राजद जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु, सीपीएम नेता मनोज चंद्रवंशी, आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहनवाज सहित कई लोग शामिल थे। सभा की अध्यक्षता विष्णुदेव पासवान एवं संचालन सरदारा शिव कुमार यादव ने की। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। लग रहा है कि इस चुनाव में हिंसा की कोई जगह तो है नहीं और ये बहुत का ही परिणाम होगा। इस तरह से हिंसा पैदा करके बिहार के इसीलिए इंटरनेट भी शायद बंद कर दिया गया। आप जो चाहते हैं कि यहाँ शांति और जिन लोगों ने भी ये फैला करके गोली मारे और उस पर लोगों के ऊपर हिंसा हुई, उसको सजा मिली। किसे जिम्मेवार मानते हैं सर? बिल्कुल पता कर लिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लखवाड़ है। नालंदा में आपकी लहर जो है जोरों से चल रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, किसका श्रेय देंगे? नालंदा की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ के छात्र नौजवान एकजुट हैं, यहाँ के किसान परेशान हैं। जनता ने 15 साल तक इंतजार किया कि उनके मुद्दे लोकसभा के अंदर उठे, लेकिन जनता निराश रही। अब हम लोग जो हैं लड़ने वाले सड़क पर भी, सदन में भी सर जनता बदलाव चाहिए। 15 साल से जो रोड सड़क की समस्या भी है, कुछ समस्या गिरियक से उठा था, जो नोटा पे वोट डालने के लिए बोला जा रहा था, कुछ है न्यूज़ सराय वगैरह गाँव से उठ रहा था, इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? हम लोग देखिए चुनाव के बाद हम लोग सारे इलाके का दौरा फिर से करेंगे जी, और गांव-गांव जाकर के जितनी समस्याएं दिखेगी, जितनी समस्याएं आ रही है जी, उन सब का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जो एक सांसद के अधिकार क्षेत्र में रहेगा उसको हम लोग समाधान करेंगे तत्काल, और जो अधिकार क्षेत्र से बाहर का रहेगा उसके लिए जनता को एकजुट करके संघर्ष करेंगे। जो मोदी सरकार की जो असफलता है, जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरोध लड़ते हैं, जो परिवारवाद के विरोध की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता को नहीं फैलाते हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पूरे देश में साबित कर दिया कि भ्रष्टाचारियों से चंदा लेते हैं। जो गौकसी करता है उससे पूरा मोटा माल लेते हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं। इसलिए अब की बार पूरे देश में और साथ साथ नालंदा में पूरे बदलाव का बिहार है, और झंडा के ऊपर 3 तारा जो कॉमरेड संदीप सौरभ, डॉक्टर संदीप सौरभ का जो चुनाव चिन्ह है भाकपा माले के उम्मीदवार का, वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये उत्साहित गरीब गुरबा किसान मजदूर नौजवान सब लोग आज जो राना बिहा कोसुक के मैदान में जो जनसभा हुई, ये साबित कर दिया है कि डॉक्टर संदीप सौरभ भारी मतों से जीत रहे हैं।
जिसका कोई मुकाबला नहीं है। क्या 15 साल में कौशलेंद्र जी विकास नहीं किए क्या? वो तो आप भी जानते होंगे कि क्या विकास किए हैं। यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए कि विकास के नाम पर उन्होंने एक आदमी से मिलना मुनासिब नहीं समझा। कौशलेंद्र जी कहते हैं कि हम ऐसे जीत रहे हैं। भाई जीत रहे हैं तो पैसा बांट के जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं तो आप लोग को भी खूब पता है। लेकिन इस बार उनकी बलफबाजी नहीं चलेगी। जो जुमलेबाजों की सरकार है, जो माफियागिरी लोग कर रहा है, उस सरकार का कोई भी मेंबर क्या नालंदा से सपना साफ हो जाएगा संसद? यहीं से शुरुआत ही होना है। जो जनसैलाब गरीब गुरबा का है, ये गरीब गुरबा तो बता रहा है ना कि ये झंडा पर 3 तारा के विकल्प है हमारा और कोई बाकी नहीं है। राना बीघा स्कूल जो है उच्च विद्यालय स्कूल है, उसमें हमारे भाकपा माले की ओर से, महागठबंधन की ओर से, इंडिया की ओर से आज यहाँ सभा हुआ। आज सभा में हमारे जो भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी थे, मेरे विधायक माले के महमूद आलम जी थे, और साथ ही जितने मेरे थे कार्यकर्ता थे इंडिया का और महागठबंधन की ओर से। सभा तो बड़ी अच्छा हुआ और जनता कम से कम 5,000 से ऊपर जनता यहाँ जुटे। और कहना चाह रहे हैं तमाम मेहनत कश गरीब गुरबा से कि हमारे संजीव सौरभ ऐसा कैंडिडेट जो आप लोग का लोकसभा में मिलेगा नहीं। जो कैंडिडेट यहाँ मिला है आपका नालंदा ज़िला से, आप लोग जान रहे हैं कि 15 बरस यहाँ हो गया है, लेकिन संसद में 15 को आवाज़ हमारे कौशलेंद्र जी आवाज़ नहीं उठाए हैं। हर जगह डॉक्टर संजीव सौरभ का नाम आ रहा है। इसलिए तमाम जनता मेहनत कश भाइयों से कहना चाहते हैं, चाहे वो बीड़ी मजदूर रहे, चाहे निर्माण मजदूर रहें, चाहे ठेला फुटपाथ रहें, चाहे झरझरिया चालक रहें, तमाम जितने मेहनत कश, जितने गरीब गुरबा, किशोर साहब ठेला फुटपाथ भिंडस यूनियन का जिला अध्यक्ष हुए और झरझरिया चालक का जिला सचिव हुए।